हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले 2 दिन का मैं प्रेडिक्शन हमेशा बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। आने वाले 2 दिन मार्केट निगेटिव क्लोज होगा या पॉजिटिव क्लोज होगा, ये भी मैं बोलता हूं। इसके साथ आपको जैकपॉट स्टॉक ऑफ द मंथ मिलता है, जो 90% के ऊपर सही होता है। ये आपने पिछले 1 साल से देखा है। प्लस टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर आने वाले दिन कैसे रहेंगे, ये भी मैं बोलता हूँ। आज दोस्तों पोस्ट मार्केट एनालिसिस और अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक अक्टूबर का अगला हफ्ता फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट जो चालू हो जाएगा मंडे से, उसका एनालिसिस मैं डाटा पॉइंट टेक्निकल चार्ट और नक्षत्र ज्योतिष के ऊपर बताने जा रहा हूँ। कौन से सेक्टर में बूम आ सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले दिनों में, जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है, और क्या हो सकता है, और मार्केट अभी कौन से मूड में है, इसका भी मैं विश्लेषण करना चाहता हूं। दोस्तों शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए और जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूं, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरे खुद के विचार है। किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए। दोस्तों आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। जो नए दोस्त पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, अगर चैनल के कंटेंट अच्छे लगे तो लाइक का बटन दबाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। और सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज फ्राइडे 1 तारीख 1 अक्टूबर, मार्केट का प्रेडिक्शन मैंने कल ही आपको बताया था कि नक्षत्र ज्योतिष के ऊपर आज का दिन निगेटिव लग रहा है। मार्केट मोस्टली निगेटिव हो सकता है या निगेटिव क्लोज हो सकता है, ऐसा मैंने कल ही आपको वीडियो में बोला था। और उसके पहले 2 दिन पहले ही मैंने ऑलरेडी आज का प्रेडिक्शन बोला था, क्योंकि आने वाले 2 दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलता हूँ। तो आज का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला नक्षत्र ज्योतिष के ऊपर और मार्केट निगेटिव ही क्लोज हो गया दोस्तों। तो लगातार नक्षत्र ज्योतिष के प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स का ध्यान भी रखना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट लेवल्स का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और उसके साथ प्रॉपर हेजिंग कीजिए, सिर्फ कॉल या पुट मत लीजिए, कॉल के साथ पुट लीजिए। लेकिन कैसे आप हेजिंग करेंगे इसका भी आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे हेजिंग करके आपको प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा, रेंज बाउंड में रहेगा, तो कॉल और पुट आपने दोनों भी लिया तो भी उसमें लॉस हो सकता है दोस्तों। तो इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और आज भी मेरे फ्यूचर्स ग्रुप में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा हो गया, ऑप्शंस ग्रुप में, स्टॉक ऑप्शंस ग्रुप में भी अच्छा फ़ायदा हो गया, बहुत ही बढ़िया फ़ायदा हो गया। और निफ्टी बैंक निफ्टी ग्रुप में भी 100% फ़ायदा हो गया, कैश ग्रुप में भी अच्छा फ़ायदा हो गया दोस्तों। आप भी मुझसे जुड़ सकते हो, मेरे पर्सनल ट्रेडिंग ग्रुप में ज्वाइन होके मंथली मेंबरशिप लेके पेड ग्रुप में है। तो इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप नंबर है 9850091656, 9850091656। ये मेरा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप नंबर है। चैटिंग के द्वारा मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि मंथली मेंबरशिप प्लान्स क्या है। चैटिंग के द्वारा मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि मंथली मेंबरशिप प्रोग्राम्स क्या है, फ्यूचर्स ग्रुप, कैश ग्रुप, स्टॉक ऑप्शंस ग्रुप, निफ्टी बैंक निफ्टी ग्रुप, इसमें क्या क्या कैसे कैसे काम किया जा सकता है और क्या मंथली मेंबरशिप के प्लान्स है। तो आप जुड़ सकते हो मेरे पर्सनल ट्रेडिंग ग्रुप में दोस्तों। ये नंबर ऑलरेडी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर के साथ भी लिखा गया है, उधर से भी आप पढ़ सकते हो और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई निजी समस्या है लाइफ में तो ज्योतिष शास्त्रीय समाधान भी मैं दे सकता हूँ। तो रिक्वेस्ट है आपको इसी नंबर से ऊपर आप व्हाट्सएप चैटिंग के द्वारा कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको पत्रिका तो भेजूंगा ही भेजूंगा, इसके साथ पत्रिका का विश्लेषण करूंगा, आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगा और इसकी समस्या हल करने के लिए उपाय भी बताऊंगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप ज्वाइन होंगे मंथली मेंबरशिप पेड ग्रुप में, और प्लस टेक्निकल ज्योतिष शास्त्र कोई समस्या है तो इसके लिए भी आप ज्वाइन होंगे और मुझसे कंसल्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो आज मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने एक बहुत अच्छा काम किया कि अपना जो 20 DMI जो है नीचे 450 17,450 के पास टेस्ट किया
उधर से वो बाउंस बैक आ गया और ऊपर क्लोज हो गया 500 के ऊपर दोस्तों। तो मार्केट ने ये किया काम, सबसे इम्पोर्टेंट 500 के ऊपर क्लोजिंग और टेस्ट करके आने वाले दिनों में एक लेवल मैं दे रहा हूँ निफ्टी में, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो ध्यान में रखिए। निफ्टी में टेक्निकल लेवल्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर मुझे 17,400 का क्रूशल लेवल दिखाई देता है। अगर 17,400 के नीचे मार्केट क्लोज होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, क्लोज होगा, तो इंट्राडे नीचे गया और ऊपर बाउंस बैक किया वो अलग बात है, लेकिन क्लोज अगर हो गया तो परेशानी बढ़ सकती है निफ्टी की। और मार्केट सबसे इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है 16,800 16,800 के पास भी जा सकता है। 17,000 नहीं, नीचे 16,800 मैं बोल रहा हूँ। तो 17,400 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। और एक्यूरेट अगर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर समझना है, डाटा पॉइंट्स के ऊपर समझना है, तो 17,400 के नीचे लगातार कंजिक्यूटिव 2 दिन का क्लोजिंग नहीं करना चाहिए मार्केट दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। एकदम सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ मैं। जब तक 17,400 के ऊपर मार्केट रहेगा तब तक एक बाउंस बैक, शार्प बाउंस बैक आने की प्रयास करेगा दोस्तों। अगर वर्ल्ड मार्केट ऐसे ही वीक होते गए तो हम लोग आराम से 16,800 भी जा सकते हैं अगले हफ्ते, ये ध्यान में रखिए। अगर वर्ल्ड मार्केट स्टेबल हो गए, डॉलर इंडेक्स का जो प्रॉब्लम चल रहा है, टेपरिंग का जो न्यूज़ चल रहा है फेड का, और बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स जो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और आज सोना और चांदी भी बहुत ही बढ़ गया। सोना और चांदी बढ़ गया इसका मतलब शेयर मार्केट वीक है। अगर सोना चांदी कम हो गया तो शेयर मार्केट स्टेबल है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। ये कुछ रीज़न होते हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। और ऑयल के जो दाम बढ़ते ही जा रहे हैं उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। लेकिन एक अच्छी बात है कि इंडिया के जीएसटी कलेक्शन आज बहुत ही अच्छे आ गए, ये अच्छी बात है। और वर्ल्ड मार्केट के मुकाबले निफ्टी कम गिर गया है, ये भी अच्छी बात है। और अपना मार्केट बुलिश दिखाई दे रहा है, ये समझ लेना चाहिए आपको। तो लेकिन एक मैं बोलता हूँ, ऊपर का एक लेवल दे रहा हूँ निफ्टी का, वो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 16,700 16,700 के ऊपर लगातार 2 दिन मार्केट को क्लोज करना चाहिए अगर हम लोग फिर से 18,000 को जाना चाहे तो। निफ्टी 17,700 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया तो ही 18,000 तक जा सकता है। अगर 17,700 तक आ गया तो आप सेल ऑन राइज बिल्कुल कर सकते हो। अभी 17,500 के ऊपर क्लोज हो गया, 200 पॉइंट का एक बफर है आपको, तो ये 200 पॉइंट्स के रेंज में आप सेल ऑन राइज बिल्कुल कर सकते हो। अगर 17,700 के ऊपर कामयाब हो गया टिकने में निफ्टी और लगातार 2 दिन क्लोज किया तो बुलिश, बहुत ही बुलिश, अल्ट्रा बुलिश मोड में आएगा निफ्टी, ये ध्यान में रखिए। ये निफ्टी का लेवल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बोला है दोस्तों। इसका मतलब 17,500 से 17,700 ये क्रूशल लेवल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 400 के नीचे निफ्टी गया 2 दिन क्लोज और 17,700 के ऊपर निफ्टी 2 दिन क्लोज हो गया तो बुलिश मोड, ये ध्यान में रखिए। और अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेडिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रॉपर हेजिंग कीजिए, कोई डरने की बात बिल्कुल नहीं है। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी बेरिश साइन में है दोस्तों। कल ही मैंने बोला था आपको कि 37,500 उसने ब्रेक किया है, तो आज भी 37,200 के ऊपर क्लोज हो गया, बहुत ही बेरिश जोन में है। बैंक निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट लेवल मैं बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिए। अगर बैंक निफ्टी 36,800 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज किया तो 35,500 तक जा सकता है, ये ध्यान में रखिए। बहुत ही बेरिश हो जाएगा, बहुत ही वीक हो जाएगा बैंक निफ्टी। जब तक 36,800 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है बैंक निफ्टी तो एक बाउंस बैक के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन ऊपर अभी मल्टीपल रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत ही हेवी हो चुकी है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। पुट राइटिंग ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब वीक है मार्केट। निफ्टी में भी पुट राइटिंग नहीं, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो गई है। तो ऊपर क्या है, ऊपर कौन सा लेवल है, 37,500 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल, उसके बाद 37,750 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल, उसके बाद 38,000 का लेवल। ये 3 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा बैंक निफ्टी में। और जब तक
37,820 के ऊपर, मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, बैंक निफ्टी में 37,820 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया बैंक निफ्टी में, तो फिर से बुलिश मोड में जाएगा बैंक निफ्टी और 39,000 तक जाने का प्रयास कर सकता है या 40,000 तक भी जाने का प्रयास कर सकता है अगले हफ्ते में, ये ध्यान में रखिए। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आप ज़रूर नोट कीजिए दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉल और पुट के माध्यम से प्रॉपर हेजिंग कीजिए, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। और अगला हफ्ता आईटी शेयर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आईटी के शेयर्स जिसमें आने वाले 10 दिनों में या 15 दिनों में रिजल्ट्स का मौसम है, विप्रो, इन्फोसिस जैसे शेयर्स, टीसीएस जैसे शेयर, इसके ऊपर लगातार आपको नज़र रखनी है। टेक महिंद्रा का शेयर्स बहुत ही गिर गया है, उसके ऊपर भी नज़र रखनी है। टेक महिंद्रा का शेयर जब तक 1340 का लेवल मेंटेन करता है तब तक ये बुलिश ही कहा जाएगा। वैसे ही विप्रो में है, विप्रो जब तक 585 के ऊपर है तब तक बुलिश कहलाएगा। ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो विप्रो का शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में फिर से विप्रो 700 तक जा सकता है अगले हफ्ते, ये ध्यान में रखिए और इसके ऊपर कॉन्संट्रेट कीजिए दोस्तों। संडे के दिन मैं वीडियो एक डालूंगा जो आने वाले 2 दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलूँगा, सोमवार और मंगलवार आने वाले 2 दिन का प्रेडिक्शन। आज 1 तारीख है, कल 2, 3, 4 और 5 अक्टूबर का मैं प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूँ संडे के दिन। आज नहीं बोलूँगा, आज मैं आउटलुक के बारे में बोलूँगा कि टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स और नक्शे ज्योतिष के ऊपर अगले हफ्ते क्या दिखाई दे रहा है और कौन से लेवल के ऊपर आपको ध्यान देना है। और आज आपने एक देखा रहेगा दोस्तों कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो में एडवांस ज़्यादा थे। जब तक एडवांस ज़्यादा रहेंगे तब तक मार्केट को ज़्यादा खतरा नहीं होता है दोस्तों। और दूसरी एक बात आपने देखी रहेगी कि विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स आज माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों। अगर मार्केट में कोई घबराहट है या प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या कोई डर है तो विक्स बढ़ता है, ये आपको भी मालूम है। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स आज माइनस में क्लोज हुआ है, इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक के लिए तैयार है मार्केट, जो 100-150 से 200 पॉइंट का होगा, लेकिन 17,700 के ऊपर टिकेगा क्या नहीं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो सेल ऑन राइज बनता है मार्केट में, ये ध्यान में रखिए। और आज आपने ये भी देखा रहेगा कि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ गया है और जो बड़े बड़े शेयर्स है निफ्टी 50 के उसमें माइनस हो गया आज। तो मार्केट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ही है दोस्तों, स्टॉक बेस मूवमेंट चल रही है और इंडेक्स बेस मूवमेंट कम है। तो इसका अंदाज़ा आ सकता है कि एफआई जो है वो जनरली इंडेक्स मूवमेंट में ज़्यादा हिस्सा लेती है, तो उनके द्वारा ये सेलिंग आ रही है और हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिटेलर्स और डीआई। तो एफआई का अभी कोई महत्व नहीं रहा क्योंकि हमारा एक महीनों में करोड़ों के डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं इंडिया में। इसका मतलब क्या होता है कि रिटेलर्स की ताकत बढ़ रही है इंडिया की, और हम लोग वर्ल्ड में 5वें पायदान पे है दोस्तों, 4थे या 5वें पायदान पे है टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में, शेयर मार्केट की ताकत में दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर में आ गया अभी, इतने फास्ट हमारा इंडेक्स बढ़ गया है। लेकिन ये फास्ट और फ्यूरियस है, जब तक 5 to 10% का करेक्शन मार्केट में नहीं आता है तब तक ये धोखा रहेगा ही, कभी भी हम लोग गिर सकते हैं। 5 to 10% का करेक्शन हेल्दी माना जाता है बुल मार्केट में। 5 to 10% का करेक्शन क्या होगा दोस्तों, 18,000 के इंडेक्स के लिए 5 to 10% का करेक्शन होता है 1200 से 1800 पॉइंट का, यानी कि हम लोग अभी जिधर है 17,500, उससे आप जब तक 16,000 या 16,500 तक नहीं जाएंगे तब तक ये डर हमेशा पैदा होगा दोस्तों। और दूसरा एक लॉन्ग टर्म का मैं बोल रहा हूँ मार्केट अगर 14,400 का लेवल तोड़ता है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, 14,400 का लेवल तोड़ता है निफ्टी, तो हम लोग बेरिश जोन में जाएंगे, बियर हावी होंगे हमारे इंडेक्स के ऊपर दोस्तों। तो जब तक 14,400 नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट ऊपर ही बाउंस बैक करेगा, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। अनलेस एंड अनटिल वर्ल्ड में कोई बड़ी बात हो, वॉर जैसी सिचुएशन हो, तो नीचे भी जा सकता है, ये ध्यान में रखिए। तो मजबूत सपोर्ट नीचे 14,000 के आसपास का है और मार्केट 16,000 तक गया
तो एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा और हम लोग हेल्दी करेक्शन होके हम लोग अगर ऊपर बढ़े तो वो अच्छा रहेगा दोस्तों। लेकिन अभी 400-500 पॉइंट का सिर्फ खेल हो रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है मार्केट के लिए। और बम भी फूट सकता है या बबल भी बस्ट हो सकता है मार्केट में बबल सुरा बम 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 नहीं बबल, मार्केट में बबल बस्ट हो सकता है इन्वेस्टमेंट का, और हम लोग यकायक 1-1.5 हज़ार पॉइंट से भी नीचे आ सकते हैं कभी भी दोस्तों। और यह अक्टूबर में ये हो सकता है दोस्तों 16,000 का टारगेट, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है ऊपर। और ऊपर हम लोग 18,500 300 तक मैक्सिमम जा सकते हैं अभी के जो डाटा पॉइंट्स के ऊपर। डाटा पॉइंट्स तो अभी ऊपर के लेवल के बने नहीं है, मैक्सिमम हम लोग 18,000 तक की देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बुलिश साइन हो गया तो 18,300 तक भी जा सकते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए हमको दोस्तों। तो ये डाटा पॉइंट टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर मैंने बोला है, और नक्षत्र ज्योतिष के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है कि 16,000 या 16,500 का लेवल हम लोग एक महीने के अंदर पा सकते हैं। लेकिन नक्षत्र ज्योतिष का प्रेडिक्शन है दोस्तों, इससे कोई दावा नहीं कर सकता हूँ, ये प्रेडिक्शन है, ये ध्यान में रखिए, डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए आप। तो ये नक्षत्र ज्योतिष के पूरे टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर मैंने बोला है। अभी कौन से सेक्टर आगे चलेंगे अगले हफ्ते दोस्तों? एक तो आईटी सेक्टर चलना चाहिए दोस्तों, दूसरा एफएमसीजी सेक्टर में आईटीसी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है मुझे, क्योंकि आज आईटीसी ने एक पुल बैक दिया था, ऊपर आ गया था, फिर से फ्लैट क्लोज हो गया। इतने बड़े डाउनफॉल में भी आईटीसी टिका है। जब तक आईटीसी 228 को तोड़ता नहीं है तब तक वो बुलिश ही कहला जाएगा। और अभी दिवाली का मौसम है, त्योहारों का मौसम है, तो एफएमसीजी क्षेत्र बहुत ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि होटल्स भी आईटीसी के हैं और एग्रीकल्चर बिजनेस में भी आईटीसी है, और सिगरेट में भी तो है, ये आपको मालूम ही है, सब ओपन अप हो गया है। तो आईटीसी में बहुत ही बूम आ सकती है। 260 के लिए आप खेल सकते हो आने वाले नवंबर तक, यानी कि 1-2 महीने के लिए 260-270 के लेवल भी देख सकते हो आईटीसी में। ये बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है दोस्तों। और उसके साथ आईटी का एक विप्रो शेयर है, वो भी स्ट्रांग लग रहा है मुझे, विप्रो में भी आप बन सकते हो अगले हफ्ते, तो विप्रो भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और सबसे इम्पॉर्टेंट बैंक में एचडीएफसी बैंक भी अच्छा है, तो एचडीएफसी बैंक में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ले सकते हो एचडीएफसी बैंक भी, उसमें भी आप बन के रह सकते हो दोस्तों। और पीएसयू में ऑलरेडी रैली आ चुकी है। रियलिटी सेक्टर भी अच्छा है, लेकिन रियलिटी सेक्टर ऑलरेडी बहुत ही बढ़ चुका है, कुछ शेयर तो 50-60% एक महीने में ही बढ़ गए हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे। तो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, ये ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। तो जनरल आउटलुक एफएमसीजी, आईटी क्षेत्र और फार्मा क्षेत्र दोस्तों, फार्मा भी बहुत ही अच्छा बाउंस बैक के मोड में है। फार्मा जो नीचे का जो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर फार्मा का जो इंडेक्स है उसमें उसने सपोर्ट ले लिया है, तो आने वाले दिन में डेविस लैब भी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है मुझे। और फार्मा के जो दिग्गज शेयर्स है, सन फार्मा, सिप्ला जैसे शेयर, वो भी बढ़ सकते हैं, इसमें भी आप ध्यान रखना चाहिए। लुपिन भी बढ़ सकता है, लेकिन लुपिन में हालांकि कुछ इश्यूज़ है यूएस रिलेटेड, तो उसमें थोड़ा सा सावधानता रखनी है आपको लुपिन में। बाकी अच्छे शेयर्स आपको लेना है, उसमें बने रहना है फार्मा में दोस्तों। ये कुछ क्षेत्र है, और मेरे पेड ग्रुप में मैं इसी क्षेत्र जो बुलिश लगता है वो देता हूँ। आज भी आईटीसी में भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो गया हम लोगों को। तो बहुत सारे शेयर्स हम लोग टेक्निकल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पेड ग्रुप में लेते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों, बैंक निफ्टी का एक मैं बोलना भूल गया कि बैंक निफ्टी अगले हफ्ते कंसोलिडेट कर सकता है 38,000 तक, 37,000 और 38,000 इस लेवल में कंसोलिडेशन अगले हफ्ते हो सकता है। और इसे 1,000 रेंज में आपको खेलना है। 36,800 ब्रेक हो गया तो आप 36,000 के लिए भी आराम से खेल सकते हो, और 37,000 ब्रेक हो गया तो 36,000 के लिए खेल सकते हो, और 38,000 ब्रेक हो गया तो 39,000 के लिए खेल सकते हो दोस्तों। तो 1,000 पॉइंट में कंसोलिडेशन मोड में बैंक निफ्टी रहेगा, और निफ्टी डेंजरस मोड में है, बैंक निफ्टी जैसा नहीं, निफ्टी डेंजरस मोड में है, मेक और ब्रेक लेवल में है। 17,700 ऊपर और 17,400 नीचे, लगातार 2 दिन क्लोजिंग, ये ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये स्पेशल प्रोग्राम आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक का बटन दबाना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।